बिहारी लाल जय हो। मेरे भाई बहनों, धन्य है त्रियाहट, राजहट और बालहट। अगर राजा हट कर दे तो पूरा करता है, त्रियाहट अगर माताएं हट कर ले तो ब्रह्मा भी नहीं रोक पाते हैं, और अगर बालक हट कर दे तो भी कोई नहीं रोक पाता। आज पार्वती जी स्त्री हैं और हट कर दी कि हमें तो कथा सुनना है। अब कथा सुननी आती हो या ना आती, सुनना है। एक देवी जी अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी ट्रेन में, नया विवाह हुआ था। जैसी ट्रेन में बैठी सो बोगी में अकेले दो जने बैठे पति पत्नी, और 80 साल के दादाजी लेटे ऊपर पर्थ पे। पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी हमारी बचपन की एक इच्छा है। बोले का? बोले हमारी इच्छा है कि हम चला ट्रेन में एक बार ट्रेन की चैन खींच लेवे। अब जा कोनो इच्छा है। पति देवता पढ़े लिखे थे, बोले धन्य है हे देवी जी, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, देखो क्या लिखा है नीचे। पागल हो का? अभी ट्रेन की चैन खींचेंगे तो जेल में चले जाएंगे। उसके नीचे लिखा था अनावश्यक चैन खींचने वाले को 1000 रुपया जुर्माना लगेगा या 6 महीना की जेल होगी। 1000 रुपए जुर्माना कौन देगा? पत्नी बोली देखो स्वामी जी, तो मैं पति देवता इतनी शिक्षा पूरी नहीं करवा पा रहे, जब ज्यादा जिद करी तो पति देवता बोले ठीक है। इतने में माँ बोली सुनो, तुम चिंता ना करो, 500 रुपया हमारे बटुआ में है, 500 तुम दे दो। सुब्बा ने अपने बटुआ से 500 निकाले, 100 के 5, और पति देवता ने 500 के 1000 रुपया, 100 के 10 नोट इकट्ठे करके और बाकी पर्स की बटुआ के अंदर भाई जेब में धर ले। जो सबरो नाटक ऊपर पड़े पर्थ पे 80 साल के दादाजी देख रहे थे। दादाजी सब देख रहे, सब सुन रहे, चुपचाप पड़े। अच्छा, बूढ़े लोग बहुत चतुर हो, बहुत होशियार हो, चतुर नहीं होशियार, सॉरी, बहुत होशियार। उन्हें 80 साल का 100 साल का अनुभव होता है। वृद्ध लोगों को हम सदी समझते हैं, लेकिन वे बहुत होशियार होते हैं। दादाजी ऊपर लेटे परे परे देख रहे हैं। इतने ही में देवी जी ने जाके चैन खींची, और जैसी चैन खींची सो ट्रेन रुकी सो रेलवे पुलिस आई, वही बोगी में पहुंची। क्यों? चैन किसने खींची? किसने खींची? तुमने खींची। अब 2 जने बैठे और कोई दिख नहीं रहा, सो पुलिस वालों ने डंडा लगाया, चैन तुमने खींची। सुबह बाकी पत्नी बोली हमने नहीं खींची। आदमी से पूछा तुमने खींची? बोले नहीं साहब। पत्नी ने इशारा किया कि सर हमने तो बहुत मना किया, लेकिन वे दादाजी परे, उनने खींची, बे नहीं माने, बे परे ऊपर। पुलिस वालों ने डंडा लगाया, क्यों दादाजी तुमने चैन खींची? वो ऊपर लेट गया, नीचे नीचे उतरो। 80 साल के दादाजी में एकदम फुर्ती आई और छलांग लेके नीचे आए। बोले हो खींची हमने। बोले काय खींची? पुलिस वाले बोले क्यों खींची? दादाजी ने कहा काय के लिए लगी है? बोले जाके लाने लगी कि कौन समस्या हो, आफत आ जाए तो चैन खींचो। बोले साहब हम बूढ़े पुराने आदमी, हमारे ऊपर आफत आ गई थी, सोई हमने जा चैन खींची, सहायता करो, रक्षा करो। बोले क्या आफत आ गई थी? बोले सुनो साहब, हमारा नाती पड़त बाजार में, हम पूरे मोहल्ला से कहूँ जा राजा से, कहूँ बार राजा से, कहूँ जा जजमान से, एक एक करके ब्याज से 1000 रुपया मांग के ले आए। नाती को देवे जा रहे थे, बाकी खबर लेवे जा रहे थे। साहब हम गरीब आदमी हैं, इन 2 ही लोग लगाई ने हमें बहुत मारो, 2 ही जनी आदमी ने बहुत मारो, और हमारे 1000 रुपया छुड़ा लाए। अरे पुलिस वालों ने दादा को तो छोड़ दिया, और दोनों पति पत्नी के ऊपर डंडा बजाया, क्यों पैसे छुड़ाए। अब्बा घबरा गई, बा को पति बोलो दत्ती खूब ज्यादा क्रोध में, खींच लो चैन, और खींच लो। बा बोली नहीं हमने 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 दादाजी को नहीं मारा, ना पैसे छीने। दादाजी के पास क्या सबूत है कि हमने पैसे छीने? वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी। दादाजी बोले देखो साहब, सबूत तो एक ही है कि हम 100 के नोट रहते 10, और पूरे नए नए नोट हैं जो नीले चल रहे हैं आज के जमाने में, और बेई नोट धरे थे हम अपने जेब में। सुजा 2 ही आदमी ने मारो और रुपया छुड़ा ले। और सुनो साहब, जब बिटिया के पर्स के अंदर भाई जेब में धरे, जैसी साहब ने बात चैन खोली सुबह तो धरे ही हते, ना 11 हते ना 9 10 ही नोट हते। पुलिस वाला ने वे 10 नोट निकाले और
बूढ़े दादा को दे दे, बोले दादा बैठो चिंता ना करो, 2 जनों को हथकड़ी लगाई हो जेल में डाल दो, बोलो भक्त वत्सल भगवान। ऐसो भी माताओं की हट है, अगर मम्मी हने हट कर दे के कथा सुनने हैं तो ब्रह्मा नहीं रोक पा रहे, वो कह दे के नहीं सुनने तो साक्षात जी आ जाए मताई तो कछु नहीं कर पा रहे। बोलो राधे 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 राधे। आइए जीवन में प्रयास करना कि तुम्हारी वजह से कभी किसी की आत्मा ना दुखे, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। देखिए सातवीं बार माँ गिद्दवानी के दरबार में हो रहे पितृमोक्ष यज्ञ में आज तीसरे दिन की कथा में जो भी दूर दराज से बाहर से जो भक्त आए हैं, व्यासपीठ से इस दास का निवेदन है कि कोई भी भक्त बिना भंडारे के ना जाए, भोजन पाकर ही जाए। बड़ी विनती है, बड़ी प्रार्थना है, जो भी दूर दराज से भक्तों का आगमन हुआ है वो भोजन भंडारा पाकर ही जाए। श्री राधे। सर तुझको झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना रहेगा, वहाँ जाके सर तुझको झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वहाँ जाके सर तुझको झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, वहाँ जाके सर तुझको झुकाना पड़ेगा। बहाना चला है, बहाना चलेगा, बहाना किसी का। क्या करना है जीवन में? एक ही संकल्प लेके जाओ आज की कथा से। क्या क्या क्या? नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, जय हो चाहिए दिल दुखाना किसी। देखिए आप लोग भंडारा पाकर जाएं, विशेष निवेदन है इस दास का। क्यों? क्योंकि भंडारा
भंडारा माँ जगदम्बा गिद्धवासन मैया का है, और जिसकी सेवा में राजा महाराजा लगे हों, फिर क्या कहना। इसलिए बिना भंडारे के कोई ना जाए, बड़ी विनती है। जय हो। हरि बोल। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं दूसरे में बुराई निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं दूसरे पे बुराई निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं दूसरे में बुराई निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं दूसरे में बुराई निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में आना सभी का। एक बार दोनों हाथ उठाकर बड़े प्यार से, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दिल दुखाना किसी का, बहाना किसी का, दिल दुखाना किसी का, दिल दुखाना किसी का। जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे वजह से कोई दुखी ना हो। तुम्हारी वजह से किसी के हृदय में शांति मिले, प्रसन्नता मिले, सुख मिले, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान। मेरे भाई बहनों, आप ये मत सोचना कि महाराज जी बार बार अनाउंस कर रहे हैं। अनाउंस इसलिए किया जा रहा है, जितना ज्यादा भंडारा यहाँ चलेगा उतने ज्यादा पितृ देवता प्रसन्न होंगे, और जिनका दान आ रहा है उनको उतने ज्यादा सुख मिलेगा, फल मिलेगा, और उतने ज्यादा माता के दुआ से प्रसन्न होगी। इसलिए हमारे निवेदन है हमारे यजमानों से, और जो भी कार्य करता है इधर, ये भी निवेदन है कि भंडारा पाए और बनवाएं भी, सेवा भी करें। वैसे बनाने वाले सेवक लगे हुए हैं माता के दरबार में, लेकिन प्रयास करें कि आप लोग भी सेवा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो भक्त वत्सल। केवल बाहर के लोग नहीं, जो गांव से आए हैं वो भी भंडारा पाके जाएं चकाचक सुंदर तरीके से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहते ऋषियों, आज माता पार्वती जी ने जिद कर दी। भोले बाबा ने जाकर पार्वती जी को नियम बताए और कथा सुनाना शुरू कर दिया। पहला, दूसरा स्कंद, तीसरा, नवम, दसम स्कंद में जब कथा पहुंची तब पार्वती जी को कथा समझ में आना बंद हो गई और सो गई। कथा में अधिकतर नींद आती है, इतने साउंड लगे अमित भैया की तरफ से, फिर भी वह नींद आई जात। क्या करें, कल एक जी बहुत सो रही थी जल्दी है? बहुत कथा तो है ही ऐसी विचित्र, बहुत विचित्र। भगवान की कृपा ही कछु ऐसी है, पार्वती जी भी सो गई
जब कथा का विश्राम हुआ तो भोले बाबा ने जयकार लगाई, बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसी जयकारा लगाया तो पता चला जय हो ब्राजी पार्वती जी की झक्की खुली, और जैसी झक्की खुली सो बोली हाँ महाराज बेराजा हते फिर। बोले बाबा बोले देवी पार्वती राजा अभय हते के 2 घंटा पहले कहाँ चली गई थी। अब भोले बाबा तो आंख बंद करके कथा कह रहे थे। तब पार्वती जी ने कहा प्रभु क्षमा करना हमें नींद आ गई थी, सो गए थे हम। तब जाकर के भोले बाबा ने कहा पर सुर कौन दे रहा है। उधर तोते का बच्चा बैठा था और तोते का बच्चा सुर दे रहा था। ओम तोता जो सुनता है वही सीख जाता है। आज भोले बाबा ने तोते को मारने के लिए त्रिशूल उठाया, तोता का वो बच्चा वहां से भागा और बिटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर जाता है मुंह के माध्यम से। वेद व्यास जी आए, भोले बाबा से मुलाकात हुई। व्यास जी ने कह दिया कि जिसने अमर कथा सुन ली उसे कौन मार सकता है। और अगर आपने मार दिया प्रभु तो आपकी कथा का नाम मर कथा हो जाएगा। देखिए जो भसने से राजा साहब का आगमन हुआ है और जो पठा से राजा साहब का आगमन हुआ है, मोंटी शास्त्री जी ध्यान दें, जहां भी हो एक क्षण में प्रकट हो जाए। मोंटी शास्त्री जी जो राजा जा रहे हैं भसने से, उनसे साथ सम्मान भोजन के लिए भंडारे के लिए बोला जाए। कार्यकर्ताओं से निवेदन है हमारे मोंटी शास्त्री जी जहां भी हो पहुंच जाए। बोलो वृंदावन पहुंचे ही गए, वे तो पहले पहुंच गए। जोरदार ताली बजाओ एक बार हमारे समस्त संगीतक विद्वान आप देख रहे हैं। ये जितने भी लड़के आपको यहाँ सेवा करते दिख रहे हैं, जितने भी कोई भी बिरादरी के हों, जितने भी लड़के यहाँ सेवा कर रहे हैं वो सब आपके लिए मधुर व्यास हैं। वो सब मधुर व्यास के भाई हैं, हृदय के टुकड़ा हैं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों के बिना तो एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे हमारे जो सन 2017 से बराबर साथ दे रहे हैं, दीपू भैया जी, हमारे राजकुमार भैया जी, हमारे अंकित, हमारे साग भाई सब जी, सुरेंद्र भैया जी, ब्राह्मणों में संजय शास्त्री जी, विनय शास्त्री जी और राम मिलन शास्त्री जी, हरेंद्र तिवारी जी, शिवम सरोती जी, सोनी जी और अमित कुशवाहा साउंड सर्विस जी, और भी कोई रह गया हो तो वो जी, जितने लोग साथ दे रहे हैं आप देख रहे हैं, ये हमेशा जुड़े हैं और कहीं ना कहीं से माता रानी ने इन बच्चों के ऊपर कृपा की है और प्रार्थना की ऐसी कृपा बनी रहे। और एक और है जिनको नाम देने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं उनको, ऐसे मोंटी महाराज जी। तो जोरदार ताली बजा दी इन बच्चों के लिए। इस बार हमारे श्री छोटू केवट ने भी बहुत सेवा की है, परिश्रम, हमारे सुरेंद्र यादव जी भी, और भी जो सेवक हो सबके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस बार प्रधान यजमान कुंवर श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जू देव बुंदेला भुरैया नरेश कक्काजू जो 11 वर्ष के लिए प्रधान पद पर विराजमान है, जोरदार ताली बजा दीजिए। पहले दिन और आखिरी दिन पिंडदान में उनका विशेष कार्य रहता है, बीच में भी उनका आगमन होता रहता है। ऐसे हमारे प्रधान यजमान यज्ञ के दूल्हा कक्काजू भुरैया नरेश एवं साथ में यज्ञ संस्थापक भी हैं आप, और उनके साथ में यज्ञ संस्थापक कुंवर श्री चंद्रपाल सिंह जूदेव ओबोरा, कुंवर श्री चंद्रभान सिंह जूदेव BHEL झांसी, ये तीनों मूर्तियां इस यज्ञ की संस्थापक को निभा रही हैं। और इस बार जो राजा पारिषद हैं वो हमारे भुरैया परिवार से, राज परिवार से बड़े कुंवर श्री मान महेंद्र सिंह जी बुंदेला, बड़े राजा एवं इनकी धर्मपत्नी बहुरानी, इनके बच्चे, जोरदार ताली बजा दी जिनके लिए। इनके साथ में इस बार माता रानी की कृपा हुई और कक्काजू के ही आदेशानुसार, उनके ही प्रेम में ऐसे हमारे श्री हरिश्चंद्र यादव जो हमारे शिष्य हैं, परसा
जिनसे यजमान के लिए बोला गया, तो उन्होंने अपने कुंवर श्री दीपेंद्र सिंह यादव परसा को यहाँ यजमान के रूप में, सह यजमान के रूप में बिठाला है। इनके लिए भी आप जोरदार ताली बजा दीजिए। ये सब लीला माता गिरवासन की है। और आज हमारे शिष्यों में 2 शिष्यों की गिनती और बढ़ चुकी है। वो हमारे दीपेंद्र सिंह यादव और दीपा यादव। जोरदार ताली बजाने, दोनों शिष्य भी बन गए, शिष्य परिवार से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बहन सपना दीदी का भी आगमन हो चुका है। सपना दीदी नाम है, सपना दीदी के लिए भी जोरदार ताली बजाइए। हम दीदी का स्वागत करते हैं, इनका कोटि कोटि स्वागत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहते ऋषियों, भगवान त्रिशूल लेकर के मारने गए हैं, मारने की कोशिश की, वेद व्यास जी ने वापिस कर दिया। कोई नहीं मर सकता जिसके ऊपर कृपा हो आपकी। समय आने पर 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष के 9 महीना हो गए। अब 9 महीने बहू के या बिटिया के संतान होनी हो, 9 महीने या 10 महीने हो जाए तो घर के परिवार के लोगों को चिंता होने लगती है। इधर तो 9 महीना क्या 12 महीना हो गए, और 12 महीना छोड़ो 9 साल हो गए, गर्भ से कोई भी शिशु ने जन्म नहीं लिया। अब तो महाराज श्री वेद व्यास जी परेशान होने लगे। तब 12 वर्ष के बाद विशेष प्रार्थना करने पर 12 वर्ष के हो जाने पर श्री सुखदेव जी ने माता बिटिका देवी के गर्भ से अवतार ले लिया। परम भागवत श्री सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। हाँ, सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर भाग गए। मेरे भाई बहनों, पीछे से वेद व्यास जी ने पीछा किया, पहाड़िया के नीचे खड़े होकर के आबा लगाए, बेटा पहाड़िया से वापस आबा जाए बेटा। मानो सुखदेव जी कह रहे हो कि पिताजी, ना तो संसार में कोई किसी का बेटा है और ना संसार में कोई किसी का पिता है। इस जन्म में तुम हमारे पिता हो, अगले जन्म में कहो हम तुम्हारे पिता बन करके आ जाएं, इसलिए वापस चले जाओ। तब वेद व्यास जी बड़े दुखी थे। एक दिन ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को सलाह दी और कहा कि चतुश्लोकी भागवत को आप लेकर के उसका निर्माण करके विस्तार करिए। तब वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों वाली भागवत का निर्माण किया, 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। एक श्लोक सिखाया आधा, एक शिष्य ने आधा श्लोक सीखा। जहाँ सुखदेव जी भजन कर रहे थे, तपस्या में लीन थे, अपने ठाकुर जी के स्वरूप श्रृंगार को देख रहे थे, वहीं जाकर के उस शिष्य ने गायन किया। बरहा पीड़म नटवर बपहू कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासा कनक कपिसं वैजयन्ती चमाला वैजयन्ती चमा। जैसे आधा श्लोक गाया, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। दौड़े, भैया रुक क्यों गए, और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि भैया हमें इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। अरे बोले और सुनाओ, इतना अच्छा आनंद आ रहा, और सुनाओ। तब शिष्यों ने कहा कि तुम्हें इससे ज्यादा सुनना हो तो हमारे गुरु के पास चलो, ऐसे ऐसे बहुत ढेर लगे हैं वेद मंत्रों के, सुंदर मंत्रों के, बड़ा सुंदर ग्रंथ बना हुआ है, आप चलो। तब वेद व्यास जी के पास सुखदेव जी गए हैं। सुखदेव जी ने प्रार्थना की है कि हे पूजनीय पिताश्री, हे महाराज जी, हमें और श्लोक का वाचन सुनवाइए। तब वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत उठा करके और वेद व्यास जी सुखदेव जी के हाथों में देने लगे। इतने में याद आया कि अगर हम दे देंगे बिना परीक्षा लिए तो संसार के लोग कहेंगे कि पिताजी ने लिखी
वो बेटा जी को दे दी। ना तो ये सोचा ना ये देखा कि ये कथा करने लायक है कि नहीं है। भगवान की कथा कहने का अधिकारी सब नहीं होते, ये तो भगवान ईश्वर की कृपा है, गॉड गिफ्ट है मेरे भाई बहनों। शांतो दांतो कुली नश्यो, जो व्यास होते हैं उन्हें दो चार चीजों का परित्याग करना पड़ता है। शांत स्वभाव के हों, क्रोध ना आए पल पल पे, शांतो दांतो, कोई गलती कर दे तो क्षमा करने वाले हो व्यास ब्राह्मण, और कुली नस्यो, चोखे कुल परिवार के हो, ऐसे व्यास ऐसे त्याग स्वरूप ब्राह्मण कथा कर सकते हैं। ऐ मेरे भाई बहनों, आज वेद व्यास जी ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए एक पत्र लिखा फटाक से, और कहाँ भेजा? जनकपुरी में महाराज जनक जी के पास। जाओ बेटा, जीवन में कोई भी काम शुरू करने से पहले जीवन में गुरु दीक्षा का होना जरूरी है। तो तुम अभी अदक्ष हो, और जब तक जीवन में गुरु मंत्र नहीं होता तब तक अदक्ष के हाथ का जल भी दोषी माना जाता है। उसके द्वारा जो भी पूजा पाठ होती है उसका पुण्य से नहीं मिलता। इसलिए बेटा एक काम करो, पहले तुम गुरु दीक्षा ले आओ। जी महाराज कहाँ चले जाएं? बोले हाँ, सुखदेव जी ने कहा कि हम अपने मन के गुरु जी ढूंढ लें, कि आप बताओ। तो वेद व्यास जी ने कहा कि जाओ जनकपुर में जाकर महाराज जनक जी से गुरु मंत्र लेकर के आओ। कितनी विशेषता है। सुखदेव जी एक संत हैं और जनक जी एक राजा हैं, फिर भी गुरु मंत्र जनक जी से ऐसा क्यों? क्योंकि राजा तो हम और आप जानते हैं कि महाराज जनक राजा हैं, लेकिन जनक जी को विदेह भी बोला गया है। जनक जी महाराज परम विद्वान हैं, चारों वेद छह शास्त्र सारे पुराणों ग्रंथों के स्वयं में ज्ञाता हैं। ऐसे जनक जी महाराज मेरे भाई बहनों, बात उम्र की नहीं होती है, बात विद्वत्ता की होती है, ज्ञान की होती है। व्यक्ति उम्र से बड़ा नहीं होता, नो, व्यक्ति तो ज्ञान से बड़ा होता है। आज सुखदेव जी परम ज्ञानी बन रहे हैं। वेद व्यास जी ने भी सामने बैठ करके कथा का रसपान किया। एक ज्ञान की बात। गौकर्ण जी आत्मदेव के पुत्र थे। आत्मदेव जी तो आत्महत्या करने मरने के लिए जंगल में जा रहे थे, लेकिन गौकर्ण जी रास्ता में मिल गए। तो गौकर्ण जी ने 18 श्लोकों में सुंदर ज्ञान दिया। किसको? किसी साधारण व्यक्ति को नहीं। गौकर्ण जी ने अपने परम पूज्य पिता, श्री रिश्ते में पिता ही माना जाएगा, पिता स्वरूप आत्मदेव पंडित जी को ज्ञान दिया, जो पंडित जी स्वयं में विद्वान थे। तो ज्ञान बड़ा होता है, उम्र बड़ी नहीं होती। जनक जी के दरवाजे पर सुखदेव जी पहुंचे, वो हाथ जोड़कर निवेदन किया, द्वारपालों से कहा भैया महाराज से कह दो कि व्यास नंदन जी आए हैं दीक्षा लेने के लिए। अब जनक जी को तो पत्र पहले ही मिल गया था। जाकर के द्वारपालों ने कहा कि महाराज जैसी सी बात है। बोले हाँ कह दो सुखदेव जी से कि थोड़ा इंतजार करो, फिर मिलेंगे, अभी व्यस्त हैं राजा साहब। देखो एक आध घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए, फिर भेजा तो फिर कह दिया कह दो कि थोड़ा और इंतजार करो। एक दिन पूरा हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जनक जी महाराज परीक्षा ले रहे थे। कौन सी परीक्षा लेना है? काम और क्रोध की। इसको कामी तो नहीं है जे, क्रोधी तो नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण व्यासपीठ पर बैठ करके विष्णु स्वरूप हो जाता है। और विष्णु स्वरूप होने के बाद आपने ब्राह्मण विष्णु स्वरूप का तिलक पूजन बंदन किया, उसके बाद अगर क्रोध में आ गया तो क्रोध में फिर किसी को होश नहीं रहता, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजा हो, चाहे यादव हो, चाहे प्रजा हो। फिर क्रोध में किसी को कोई होश नहीं रहता। इसलिए शास्त्र कहता है कि व्यास पीठ पर बैठने वाले को क्रोध बहुत कम आना चाहिए। क्रोधी तो नहीं है। तो 6 दिन हो गए। एक द्वारपाल को भेजा राजा ने, जाओ देख करके आओ कि द्वारपाल दरवाजे पर सुखदेव जी हैं कि भाग गए। द्वारपाल गया और जा भी देख के आना कि कैसे बैठे। द्वारपाल देखा और द्वारपाल ने जाकर कह दिया महाराज वो तो आसन लगाकर बैठे हैं, वो उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट है, वो दुखी नहीं है। मुस्कुरा करके आंख बंद करके ऐसे लग रहा जैसे किसी का भजन कर रहे हैं।
जनक जी को चैन नहीं पड़ा। इतना सुंदर शिष्य दौड़ करके गए जनक जी महाराज, और जनक जी ने देखा, अरे रा जय हो, ऐसा चेला किसी ने, कोई भी व्यक्ति अगर तुम किसी से मिलने जाओ तो ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 मिनट, 1-आध घंटा इंतजार करोगे। 1-आध घंटा ज्यादा हो जाएगा तो क्या इंतजार करोगे, है? या तो वहां से भाग जाओगे या फिर तू मैं करना शुरू कर दोगे। जनक जी महाराज के दरवाजे में बैठे सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। और ये दृश्य आकर जनक जी ने देखा, हृदय प्रसन्न हो गया। 7वें दिन जनक जी ने सुखदेव जी का हाथ पकड़ा और अंदर ले गए। चलो बेटा, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। अंदर ले गए, बिठाला। अब एक क्रोधी तो नहीं है, इसको क्रोध तो नहीं आता है, लेकिन एक कामी तो नहीं है। इसलिए जनक जी ने फिर 7 दिन के लिए जनक जी गुप्त में छिप जाते हैं और सुंदर सुंदर अप्सराओं को सुखदेव जी की सेवा में लगा दिया और कहा कि देखो ये कामी है कि नहीं। वैसे अप्सराओं ने बहुत मेहनत की, सुंदर सुंदर नारियों ने, सुंदरियों ने बहुत मेहनत की, लेकिन सुखदेव जी का इतना सा भी मन डगमगाया नहीं है। आज तो सारी अप्सराएं जाकर जनक जी से कहती हैं, महाराज वो तो बहुत कठोर व्यक्ति है, मान लो वो तो कामदेव का पिताजी लगता है। जब जनक जी गए और जनक जी ने जब पूरी परीक्षा ले ली, तब जाकर के गुरु मंत्र दे दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पहले समय ऐसी कहावत थी कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, लेकिन अब ऐसी कहावत नहीं है। अब तो ऐसी है कि पानी पियो छान के और चेला बनाओ जान के। अब कोनो भरोसा नहीं है। हमारे दीपेंद्र दाऊ 3 दिन से कह रहे गुरु जी दीक्षा दे दो, पहले ही दिन से दीक्षा नहीं भाई, अब 3 दिन से आज हो पाई। कहने का मतलब क्या है, जितना पत्नियां पाप करती हैं जाने अनजाने में, सुन लो ध्यान से, उसका 10वां अंश पति को भोगना पड़ता है। पति करे तो पत्नी नहीं भोगती, सही है? बोलो राधे। जजमान अगर पाप करते हैं तो पुरोहित को भोगना पड़ते हैं, अगर शिष्य कोई पाप करता है तो गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए पानी पियो छान के और चेला बनाओ। एक गांव में एक गुरु जी के पास 2 चेला गए, 2 ही चतुर हते, एक चतुर तो एक सीधो सच्चो हो। तो बोले महाराज दीक्षा दे दो। गुरुजी बोले एक काम करो, पहले एक बैठ जाओ, बिठा लिया। आधा घंटा बाद गुरुजी ने 2 केला के फल निकाले। सोचत रहे कैसे परीक्षा लें। केला के फल निकाले और दोनों शिष्यों को दे दिए, जाओ इन दोनों फल को ऐसी जगह खा के आओ एक एक करके कि जहां कोई ना हो। जोन 2 ही चेलन में चतुर चेला था, बाने केला को फल दौड़ लगाई और जय पुल के नीचे, पुल बनो तो नीचे बनो चढ़ा, जय पुल के पुलिया के नीचे बैठ गए। देखो को नहीं दिखा, छीलो केला को फल खाओ। दौड़ के गुरुजी के पास, बोले गुरुजी दीक्षा दे दो अब। अरे तुम जल्दी आ गए, तुम्हें जल्दी ऐसी जगह मिल गई जहाँ कोई नहीं था। बोले हाँ। बोले कितने नहीं है तो को कहाँ खा के आ गए। बोले गुरुजी जय पुलिया बनी बाके नीचे को नहीं है तो तई खाया। गुरुजी समझ गए कि जो तो एक आध दिन हमें को बेच दे हाट में, बैठ जाओ बेटा, बिठाल दिया। अब वो जो दूसरा चेला तो वो 1 महीना में लौटो बेचारो, 1 महीना में छाले पड़ गए पाँव में चलत चलत। केला को फल हाथ में ले, केला पिलो हो गया बिल्कुल बेकार। गुरुजी के सामने खड़ा हो गया आके। गुरुजी बोले क्यों तुमने फल नहीं खाया? बोले नहीं गुरुजी। क्यों? तुम्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई नहीं था? बोले गुरुजी धरती पे हम सब जगह घूम आए, हमें ऐसी जगह कहीं नहीं मिली जो जगह खाली हो। बोले क्यों? बोले गुरुजी आप ही सुनाया करते थे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। श्री राम जय जय राम
मेरे भाई बहनों, खुशी की बात तो ये है कि चेला ने कहा गुरुजी हर जगह भगवान है, धन्य है। ऐसे बड़े लोग होते हैं जो ऐसे जुड़ जाते हैं। मेरे भाई बहनों, इस यज्ञ से भी यादव परिवार से, सिंदूर सागर नई बस्ती में यदुवंश परिवार से एक जजमान है जिनका नाम है श्री भूपेंद्र सिंह यादव। श्री भूपेंद्र सिंह यादव जो प्रति वर्ष 1100 रुपए और अन्नदान आटा दान करके इस यज्ञ के जजमान बने हैं, सदस्य बने हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए। उनका पूरा परिवार, सभी माताएं बहनें जो बहुत लाड़ प्यार करती हैं, उस सबका आगमन बराबर हो रहा है। हम आभारी हैं। हमारे खरे जी परिवार से भी माता बहनों का आगमन हो रहा है। पुंगरपुरा से कैलाश पटेरिया जी चाचा जी भी बराबर उसी दिन से सेवा दे रहे हैं, आगमन हो रहा है। सिंदूर सागर से, नई बस्ती से, कुड़ार से, जगह जगह से भक्तों का आगमन हो रहा है। हम सबका स्वागत करते हैं। जितनी माताएं बहनें बैठी, मम्मी है, सबको स्वागत है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो चेला बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गुरुजी बोले धन्य है रे चेला, तोरे तो 5 ही मिनट में तो केला का फल खा के आ गया। जागो तो देखो कि 1 महीना से को घूम रहा है। एक काम करो, तुम घरे जाओ। जो 5 मिनट में खा के आ गया था चतुर चेला, उसको गुरुजी ने घरे भगा दो, तुम घरे जाओ, तुम इधर आओ। जो केला का फल वापस लेकर आया उसे गुरुजी ने दीक्षा दे दी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु बेन भावो निधि तरह न कोई, जो बिरल शंकर सम हो। शंकर भगवान के समान भी है, उसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं है तो तर नहीं सकता, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का होना जरूरी है। एक गांव में एक जन ने गुरु दीक्षा ले ली, वे तो बहुत नचे। पूछा भैया इतने काहे नच रहे? बोले हम कर दुकानदारी, दुकान धरे हम, और दुकान में सुबह से जिंदुवे तक झूठी झूठी कसमें खाने पड़ती। महाराज रोजी कसम, महाराज रोजी कसम, जगदम्बा जो कसम। बोले सुनो महाराज, खुशी जा बात की है कि आज ले ली हमने गुरु दीक्षा, गुरु बना लो। आज से ना रोजी की कसम खाने, ना जगदम्बा की खाने, केवल एक ही कसम खाने, गुरु जी कसम। शक्कर 40 रुपये किलो मिल रही, गुरु जी मर जाए, सही कह रहे। कसम खावे के लाने दीक्षा ले, धन्य है, धन्य है। एक गांव में 2 चेला रहते। एक चाऊ था तो गुरु जी को एक नफरत करता था। कथा सही समय पे ही विराम लेगी, चिंता मत करें। एक दिन गुरु जी का स्वर्गवास हो गया, चिट्ठी आई, जो चाहता था उसके पास आई, बड़ा दुखी हो गया। सोचा गुरु भाई को खबर दे दें। तो गुरु भाई के पास पहुंचा, बोले भैया बड़ा दुख समाचार है। क्या? बोले हमारे गुरु जी नहीं रहे। और जैसी बात ने सुनी सो वो तो तांडव नचबे लगो, नृत्य करवे लगो, नाचने लगा, जय जयकार बोलने लगा। बोले हे भगवान ठीक रही, गुरु मरे सो ठीक रही, चेलन के मन चैन, हर साले आ जाते थे धोती कुर्ता ले। हे जगदम्बा ठीक रही। किसी ने तो जय सुमरत, हे भगवान इतना की नहीं कर रहे। तो दिल्ली ताई भी बताया, इस क्षेत्र में ऐसे को नहीं है, इस क्षेत्र में तो सब अपने गुरु जी को चाहते। देखो गुरु चेला कैसा होना चाहिए। आज गुरु जी का प्रसंग उठ गया तो बताना पड़ रहा है गुरु चेला कैसा होना चाहिए। गुरु जी चेला ऐसा चाहिए, गुरु को सब कछु दे। चेला कैसा होना चाहिए? चेला ऐसा चाहिए कि गुरु जी को सब कछु दे। गुरु जी से 420 ना करवे के जेब में डाले हो, कह देवे के है ही नहीं जा। शिवम शिवम श्रोती आवाज सुन रहे हो? कहाँ है शिवम श्रोती? मंच के आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। चेला डाले हो जेब में, हो कह देवे गुरु जी है ही नहीं यार। ऐसो नहीं, चेला ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कछु दे। अब फिर गुरु जी भी ऐसे ना हो कि चेला कहे कि गुरु जी सब तमाम है, सो गुरु जी बाद में पटरिया घरे ले जाए। तो गुरु जी भी ऐसे ना हो जाए। चेला ऐसा चाहिए। 2 लाइनों का दोहा बड़ा विचित्र है, बड़ा कीमती।